दोस्तों, जिंदगी हमें जीना सिखाती है, कभी निराश होना नहीं सिखाती। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के क्षण आ जाते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ और असहाय पाते हैं दोस्तों। लगने लगता है कि हम जीवन को आगे ले जाने में खुद को सामर्थ्यवान नहीं पा रहे हैं। निराशा के ऐसे क्षण हमें अवसाद और दुख भी देते हैं दोस्तों। लेकिन निराशा को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन की स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है दोस्तों। इसलिए उन पलों से बाहर आ जाने का अर्थ ही जीवन है दोस्तों। कई बार पूर्व में दुर्घटनाएं हमारे मन को अपने कब्जे में करके रखती हैं और हम खुद को उनसे मुक्त कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। आगे बढ़ने की राह में वे सबसे बड़ी बाधा होती हैं। हार, असफलता और तकलीफों से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है दोस्तों। अपनी निराशाओं से उबरने के लिए कुछ छोटे प्रयास कारगर सिद्ध हो सकते हैं दोस्तों। ये प्रयास हैं, अपेक्षाओं को कम रखें। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती है। हर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती है। हर काम पक्ष में ही नहीं हो पाता है। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है दोस्तों। यहां हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य ही तय न करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा न होने पर भी जीवन को रुकने न दें। किंग सोलोमन ने एक जगह लिखा है, जब मैं उन चीजों को देखता हूं जिन्हें पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की, तो वे सारी चीजें बहुत ही अर्थहीन नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं हवा का पीछा कर रहा था। इसलिए अपनी अपेक्षाओं का एक संतुलन बनाना जरूरी है। उनके लिए प्रयास हो, लेकिन प्रयास सफल न होने पर निराशा घर न करे। अपने मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा के भाव से अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। दोस्तों, हमें अपनी हार से सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो भी असफलता होती है उससे सीखें, कुछ सीख ही लें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सिखाने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक उद्धत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें कि आपके प्रयास सफलता के लिए पर्याप्त नहीं थे और आपको सफलता के लिए और तैयारी की जरूरत है। उससे ज्यादा तैयारी की जरूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है दोस्तों। क्रिकेट के मैच में एक टीम हारती है, लेकिन अगले मैच में वह इस हार को भुलाकर जीतने की कोशिश करती है दोस्तों। ऐसे ही पर्वतारोही हैं जिन्हें पर्वत ने कई बार हराया, लेकिन उन्होंने जीत के लिए साहस नहीं हारा और अंततः पर्वत उनकी इच्छा शक्ति के आगे झुक जाता है। तो अपनी हार में उन कारणों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए दोस्तों, जिनसे आप सफलता से दूर रहें और उन्हें सुधारने का प्रयास आपको विजेता बनाता है। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, तो आप खुद को विपरीत परिस्थितियों के योग्य बना लेते हैं। दोस्तों, इसमें मित्रों की मदद लें। जब भी जीवन में हताशा से सामना हो तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय
जबकि आप हताशा महसूस कर रहे हैं, तब खुद को दुनिया से अलग थलग न करें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्रों, मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताजी हवा आती है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो। एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों में उबारने का काम करता है। अक्सर हम परिवार के साथ बहुत सी बातें साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उम्र और समझ का अंतर बीच में होता है, लेकिन हमारे मित्र हमारी मनोस्थिति और हमारी बर्ताव को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे हमारी जरूरतों से परिचित होते हैं और इसलिए उनके सामने अपनी पीड़ा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। वे ठीक समाधान तलाशने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा दोस्त विकट परिस्थितियों में हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। दोस्तों, प्रिय चीजों से जुड़े, जब भी आप कमजोर क्षणों से गुजरें तो उन चीजों से जुड़े जो आपको खुशी देती हैं। आपका आनंद चाहे जो हो, उसमें डूबने की कोशिश करें। जब आप अपने आनंद के क्षेत्र में डूबेंगे तो निराशा से उबर जाएंगे। दोस्तों, निराशा हम इसलिए महसूस करते हैं कि हमें जीवन का कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम अपनी रुचि की चीजों को देखते हैं तो जीवन के प्रति आशा बनती है। दोस्तों, कोई अच्छी पुस्तक, कविता, संगीत, फिल्म या मन बहलाव का कोई भी अन्य माध्यम जो हमारा ध्यान निराशा के उन क्षणों से कहीं और ले जाता है, वह ऐसे समय में हमारा आश्रय बन सकता है और हमें राहत दे सकता है। दोस्तों, भूत और भविष्य की न सोचें, केवल वर्तमान की सोचें। जब भी हम बीती चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो मन में एक अजीब सी उदासी घर कर ही जाती है। इसी तरह भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम आशंकित और डरे हुए रहते हैं। इनका असर हमारे वर्तमान को खराब करता है। अगर हम आज में ही जिए और आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उन विचारों के साथ आगे बढ़े, तो शायद जीवन में निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम जो नहीं कर पाए उसके लिए उदास क्यों होना? हम आज जो कर सकते हैं उस पर बीते दिनों का असर आखिरी क्यों आने देना? बीती बातों को भुलाकर अगर आज में ही अपनी ऊर्जा लगाई जाए तो बेहतर नतीजे हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। दोस्तों, कल में अटके रहकर हम अपने आज को भी प्रभावित करते हैं और आने वाले कल को भी। सभी को प्रसन्न करना असंभव होता है। दोस्तों, अगर हम चाहें कि हम सभी को प्रसन्न रखें तो ये असंभव है। दोस्तों, जब आप अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में निराशा आपको घेरे यह बहुत संभव है। इस तरह की स्थिति से उपजने वाली निराशा से खुद को बचाना ही होगा। आपको अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। याद रहे, जरूरत से ज्यादा वादे भी हमें हताशा की स्थिति में डाल सकते हैं। दोस्तों, किसी की मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। जब आप खिन्न या हताश महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास किसी की मदद करने का कोई अवसर तलाशिए। दूसरों के साथ जुड़िए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए छोटा काम हाथ में लीजिए। आपको अपना जीवन अर्थवान नजर आने लगेगा। दोस्तों, ये जीवन मूल्यवान लगने लगेगा। हम अक्सर ढर्रे पर चलते हुए भी जीवन का मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन उतनी ही दूर तक है जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन जीवन उससे भी आगे है, बहुत आगे तक है। दोस्तों, वहां भी जहां हम नहीं देख पा रहे। दोस्तों, ये जीवन अनमोल है, इसे निराशा में न डुबोएं। ये निराशा है जो हमारे भविष्य को, वर्तमान को खराब कर देती है। दोस्तों, निराशा में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, इसे
इसलिए निराशा से निकलने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो, हमारी बातें, हमारे विचार अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल राजेंद्र यादव आरजे चौधरी को सब्सक्राइब जरूर करें यार, और लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।